वाटर प्योरीफायर इंडस्ट्री में कैसे है? कोई इंसिडेंट हुआ इसमें? ये वाटर प्यूरिफायर इंडस्ट्री तो इत्तेफाक से मिली, कोई इसके लिए प्लानिंग नहीं थी। यूएसपी यार मैं पूछूं ऑस्मो की, हाँ, क्या है वो? कि आपको क्वालिटी मिलेगी 20,000 के आरओ की और आपको कीमत चुकानी पड़ेगी लोकल जैसे आरओ की। आपका विजन और मिशन क्या है इस कंपनी को लेकर? भारत की सबसे नंबर 1 कंपनी हम बने वाटर फिल्टर की। लेकिन सही पानी, साफ पानी कैसे होता है, कैसे क्या प्रोसीजर होता है इसके पीछे? तो मान लो गवर्नमेंट को एक पाइप की सप्लाई से ही पानी पहुंचा सकती है और वो बहुत अच्छा भी पानी अगर पहुंचा देगी, तो हमारी पाइपलाइन इतनी पुरानी है कि वो 20-20 साल पुरानी है, तो वहां से घर तक पहुंचने में खराब हो जाएगा। आम इंसान जो ये पॉडकास्ट सुन रहा हो, उसे अपने घर में एक वाटर प्योरीफायर लगाना, तो कितने रुपए से स्टार्ट हो सकते हैं? हमारा मिनिमम करीबन जो है 7.5 से स्टार्ट होकर के 11,000। जब कैंट है, कैंट है, या फिर, क्लोराइड है, हाँ बहुत सारे लिफ्ट प्योर है, नसाका है। लिफ्ट प्योर तो बहुत फेमस चल रहा है अभी सब। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट में कोई कमी है, इनकी क्वालिटी में कोई कम्प्रोमाइज है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट क्वालिटी है इनकी। लेकिन मेरा मानना यह है कि इनकी कॉस्ट ज्यादा है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं हूँ टॉक विद फील का फाउंडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग हमारे पॉडकास्ट में आते हैं, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर। लेकिन आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूँ वो भी एक फाउंडर है ऑफ कोर्स। लेकिन आज ये पूरा पॉडकास्ट कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। आज ये पूरा पॉडकास्ट हम रियल रखने वाले हैं। इस पूरे पॉडकास्ट में हम उनसे अनगिनत सवाल पूछेंगे, उनके प्रोडक्ट को लेके आवाज उठाएंगे कि ये सही है कि नहीं है, ताकि आप लोगों, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उनको पता चले कि एक्चुअली में ये वाला प्रोडक्ट सही है भी या नहीं है। इनकी कंपनी का नाम है ऑस्मो। ये वाटर प्योरीफायर कंपनी है। आज हम इनसे पूछेंगे कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, और बहुत अच्छे ब्रांड एम्बेसडर हैं, हम इनसे पूछेंगे कि कैसे बहुत सारे लोग इन पे विश्वास करें। लगभग 20 से ज़्यादा साल से ये लोग इस इंडस्ट्री में हैं, और बहुत से ऐसे सवाल होंगे जो हम लोगों को पता नहीं कि हमारी लाइफ के लिए कौन सा पानी सही है, कौन से वाटर प्योरीफायर की कंपनी सही है, क्या तरीका होता है कि कैसे पता चलेगा कि ये सही है कि ये गलत है। तो आज इस बारे में हम बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं। सो आप ये पॉडकास्ट मिनिमम 20 मिनट तक बिल्कुल सुनिएगा, ताकि आगे आप फिर छोड़ ना पाए। सो लेट्स इनवाइट आवर गेस्ट दिनेश जी। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो, एंड वी आर वेरी ग्लैड कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। एंड एक उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे आज हम जिस चीज़ के बिना हम रह नहीं सकते, यानी पानी। तो लोगों को पानी की अहमियत पता है ऑलरेडी, और लेकिन सही पानी, साफ पानी कैसे होता है, कैसे क्या प्रोसीजर होता है इसके पीछे, आपकी कितनी मेहनत लगती है, तो आज सारी चीजें हम जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम दिनेश है। हम लोग पिछले 20 साल से इसी इंडस्ट्री में हैं। आरओ वाटर प्यूरीफायर बनाते हैं हर तरह के, इलेक्ट्रिसिटी वाले, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, 8 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, सारी चीज़ हम अपने बनाते हैं। और इसको 15-20 साल से हम इस काम में करते हैं। ऑस्मो हमारा ब्रांड है, श्वेता तिवारी हमारी ब्रांड एम्बेसडर है, जो पिछले 12 साल से हमारे साथ है। 2014 में पहली बार लिया था हमने इनको, और अभी तक वो हमारे साथ है। ठीक है। तो एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बचपन में सोचते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आपने क्या बचपन से बिजनेसमैन बनना है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। बचपन से रहता? हाँ, पहले से ही सोच रखा था कि भाई काम बिजनेस ही करना है, क्योंकि फादर हमारे जो है वो नौकरी में थे, सरकारी नौकरी थी उनकी, तो उनको देखते थे कि सरकारी नौकरी है तो टाइमिंग। सरकारी नौकरी थी तो सरकारी नौकरी में प्रेरित होना चाहिए था आपको, बस दिल ही नहीं था इस चीज में। अच्छा। तो वाटर इंडस्ट्री यानी वाटर प्योरीफायर इंडस्ट्री में कैसे है? कोई इंसिडेंट हुआ इसमें? ये वाटर प्यूरीफायर इंडस्ट्री तो इत्तेफाक से मिली, कोई इसके लिए प्लानिंग नहीं थी। बाय चांस बस वो एक एज थी, और उस टाइम पे इच्छा थी कि भाई घर से कहीं जाए, घूमने फिरने का कोई काम हो जिसमें कि घूमे जाने दिल्ली को। तो उस चीज के लिए उसी टाइम पे जो पहली जॉब मिली वही कर ली, वो बाइक में घूमने की और इस चीज की। तो यूरेका पॉप्स में जॉब थी, तो वहां से ये स्टार्ट हो गया। अच्छा, तो वहां से कंपनी से आपने स्टार्ट किया अपनी जर्नी? हाँ, तो वहाँ जॉब की 4 साल, उसके बाद फिर इसी में रह गए। फिर अपना स्टार्ट कर दिया। दिल्ली द्वारका मोड़ पे शॉप थी हमारी, तो द्वारका मोड़ पे हमने एक छोटी सी शॉप बनाई। फिर उसकी कस्टमर की जरूरतों को पूरा करते करते, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या अच्छा लगता है, कस्टमर किस चीज पे ज्यादा ध्यान देता है, उसी चीज को, उसी रिक्वायरमेंट को पूरा करते 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 हम पहुंचे हैं। तो ऐसा क्या है जो आपको इतना मोटिवेट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए? देखो, आगे बढ़ने की बात क्या है कि एक तो आरओ जो मतलब पानी साफ करने का जो प्रोसेस है, ये तो सदा रहेगा। पिछले 25 साल से तो हम देख रहे हैं, और अभी तो कुछ उम्मीद लग नहीं रही कि आने वाले 20 साल में कुछ होगा, क्योंकि कोई कुछ गवर्नमेंट करेगी भी तो उसमें काफी समय लगता है। तो इसका मतलब है कि काफी समय है,
और अगर मान लो गवर्नमेंट कोई पाइप की सप्लाई से ही पानी पहुंचा सकती है और वो बहुत अच्छा भी पानी अगर पहुंचा देगी, तो हमारी पाइपलाइन इतनी पुरानी है कि वो 20-20 साल पुरानी है, तो वहां से घर तक पहुंचने में खराब हो जाएगा, फिर भी साफ करना पड़ेगा। इस बात को समझते हुए लगता है कि भाई ये इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत अच्छी रहेगी, जिसमें हम हैं वो बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, इसके अंदर बहुत काम भी है करने के लिए। क्या प्रोसीजर है? तो बहुत मुश्किल होता है पानी वाटर प्योरीफाई करना? नहीं, कोई खास प्यूरीफायर, 5 फिल्टर लगते हैं, वो आरओ में लगे होते हैं, वो कर देते हैं। कितने रुपए से स्टार्टेड है? और कोई आम इंसान जो ये पॉडकास्ट सुन रहा हो, उसे अपने घर में एक वाटर प्योरीफायर लगाना हो, तो कितने रुपए से स्टार्ट हो सकते हैं? मार्केट में कितने रुपए का है? मार्केट में तो आपको 35 से 4,000 का भी मिल जाएगा और 20,000 रुपए का भी मिलेगा। हाँ, मैंने देखा था अमेज़न पे, मैं 3,500-4,000 के लगभग था। 4,000 रुपए जो भी शॉप है वहां पे मिल जाता है 4,000 महंगे। आपसे क्यों लगवाएंगे? आपका कितने का है? हमारा मिनिमम करीबन जो है 7,500 से स्टार्ट होकर के 11,000। तो वही चीज है, हम 4,000 का ही लगवाएंगे ना, सस्ता पड़ेगा। नहीं, आप 4,000 का लगाओगे, लेकिन आपको अगर पता चले कि 4,000 में क्या है और आपका 15,000 में क्या है, 25,000 तो हर बिजनेसमैन बोलता है कि हमारा माल अच्छा है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो उसमें वो तो आप भी बोल रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल बात ठीक है। हाँ, इसका डिफरेंस कस्टमर अपनी नजर से देख पाए ना, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब लॉजिक बताइए कि कैसे 7,000 रुपए और 4,000 में क्या फर्क? देखो, ये ना बताने से मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन बताने में क्या है, जैसे कैबिनेट है, आप मान लो कैबिनेट एबीएस फ्रेश उसकी होनी चाहिए, एबीएस की फूड ग्रेड प्लास्टिक होना चाहिए, लेकिन कस्टमर की नजर में व्हाइट तो व्हाइट ही है। कस्टमर को नहीं पता चलता इस बात का कि एक कैबिनेट की कॉस्ट 700 रुपए के है और एक की 1,500 रुपए है। तो जो 4,000 का दे रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? देखो, 4,000 रुपए में अगर कस्टमर आरओ खरीदता है तो उसे लगता है कि यार मैंने 15,000 वाला ले लिया या 8,000 रुपए वाला ले लिया। वो सच नहीं है, उसमें हर चीज में कॉम्प्रोमाइज है। उसकी कैबिनेट में कॉम्प्रोमाइज है, उसके पंप में कॉम्प्रोमाइज है, उसके सभी फिल्टर में कॉम्प्रोमाइज है, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज किया है उसमें, इसलिए उसकी कॉस्ट कम हुई है। ऐसा नहीं है कि भाई कॉस्ट कम दे करके उन्होंने एक अच्छी चीज खरीदी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए क्या है कि हर चीज के लिए बताना या कस्टमर उस बात को समझ ले, ये बड़ा मुश्किल है कि कस्टमर का ऐसा कोई थर्मामीटर है नहीं अभी कि जिसको हम कस्टमर के हाथ में दे दें और वो इस बात को चेक कर पाए कि ये आरओ में क्या क्या डुप्लीकेट है। लेकिन एक बीइंग अ कस्टमर, मैं भी एक कस्टमर फॉर एग्जांपल, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पानी का हाँ, अगर कस्टमर थोड़ा सा ध्यान रखे तो वो बहुत ज्यादा उससे जैसे उसके साथ जो गलत हो रहा है, मेरा मानना है कि उसके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि कस्टमर तो अगर किसी भी चीज के 4,000 भी देता है तो वो इस बात के लिए देता है कि ये चीज बिल्कुल ठीक है, इसीलिए उसने दी है। कि क्या क्या वो पॉइंट है जो हमें ध्यान देने चाहिए? पहली बात तो उसे बिल्कुल लोकल या बिल्कुल जो मान लो आरओ है उसका बॉक्स है, उसको चेक करे कि उसके ऊपर कंपनी का नाम है कि नहीं है। छोटी और बड़ी कंपनी का मैटर नहीं है भाई, बड़ी कंपनी है छोटी कंपनी है, कंपनी होनी चाहिए ना। तो इतना कस्टमर चेक करे कि उसके डब्बे पे उस कंपनी का नाम है, कस्टमर केयर नंबर है, उसकी वेबसाइट है, वो जो मॉडल खरीद रहा है वो किसी वेबसाइट पे अवेलेबल है कि नहीं है, उस वेबसाइट पे वो कितने रुपए का है, ये मुझे कितने रुपए का दे रहा है। कस्टमर केयर पे एक बार फोन करके देख ले कि भाई ये मॉडल है, ये ऑथराइज डीलर है कि नहीं है। इस तरह की थोड़ी सी जांच करे तो उसको एक अच्छी चीज मिल सकती है। देखिए, अगर आपने बात कहे तो अगर मैं बोलूँ कि जो 8,000, 10,000, 15,000 का दे रहे हैं, तो उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत खराब चीजें करके दे रहे हैं। वो 4,000 की चीज 15,000 में बेच रहे हैं, नाम दिखा के खाली। 4,000 वाला तो आज की डेट पे कोई 15 का नहीं बेच पा रहा है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कस्टमर आज की डेट में कस्टमर को लगता है कि यार 5,000 रुपए का आरओ मिल जाता है। ऑनलाइन पे वो सर्च करेगा 4,000, 4,500, 5,000 रुपए में मिल जाता है। एज पर योर नॉलेज, जो बड़ी कंपनीज है, मैं नाम नहीं लूंगा कंपनीज, नहीं ले लो, कोई बात नहीं, क्या होगा। जो कैंट है या फिर हाँ बहुत सारे, लिव प्योर है, नसाका है। लिव प्योर तो बहुत फेमस चल रहा है अभी इस समय। हाँ, वो रेंट पे अभी चल रहा है तो उसमें चल रहा है। कैंट बहुत ज्यादा, नेहा मालिनी ने उनका वो करा है, तो ये वाले प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे माने जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये प्रोडक्ट अच्छे हैं भी, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट में कोई कमी है, इनकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट क्वालिटी है इनकी और अच्छी परफॉर्मेंस भी है, अच्छा पानी देते हैं, कोई कुछ। लेकिन मेरा मानना यह है कि इनकी कॉस्ट ज्यादा है, इसी क्वालिटी के अंदर में इसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए। अच्छा, ये है, अगर कस्टमर को ये थोड़ा कम कॉस्ट में मिलता है तो बिल्कुल ठीक है। जैसे लिव प्योर का, मैं मेरे घर पे लिव प्योर गया फॉर एग्जांपल, है ना, तो वो मैंने खरीदा था, मेरे से 5-5.5 का पड़ा था। हाँ, ठीक है, लिव प्योर का नहीं होगा 5,000। नहीं, मैं रेंट पे लिया था मैंने। हाँ, रेंट उसके बाद मैंने फिर उसको खरीद लिया था। हाँ, आई थिंक 3,500 पहले दिए थे मैंने, बाद में मेरे 2-3,000 4,000 दिए होंगे। तो आपके हिसाब से यूएसपी अगर मैं पूछूं ऑस्मो की, हाँ, क्या है वो? ओस्मो की यूएसपी है क्वालिटी भी और किफायती भी।
कि आपको क्वालिटी मिलेगी 20,000 के आरओ की और आपको कीमत चुकानी पड़ेगी लोकल जैसे आरओ की। और ये आप दावा कर रहे हैं कि आप सस्ता किसी का नहीं हो? नहीं, मैं आपकी क्वालिटी में? हाँ, मेरी क्वालिटी में दावा है कि हमारी क्वालिटी में हमसे सस्ता नहीं है। अभी तक कस्टमर्स की फीडबैक कैसे आते हैं आपके पास? कस्टमर, देखो अब मैं कहूँ कि सारे सही कहते हैं तो ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। हमारे डीलर नेटवर्क कोई है। ऐसा कस्टमर जिसके आज भी दिमाग में रह गई वो बात आपके? दिल्ली के अंदर हजारों कस्टमर हैं हमारे पास। अच्छा। हजारों, जो कि 15-15, 20-20 साल के हैं। अच्छा। हाँ जी। 15-15, 20-20 साल तक प्रोडक्ट चला है? हाँ जी। एक साल, मान लो 5-6 साल बाद कस्टमर उसे चेंज करा लेता, फिर दूसरा लगा लेता। एएमसी में चलता रहता है कस्टमर। बहुत कस्टमर है हमारे द्वारका, उत्तम नगर, वेस्ट दिल्ली के अंदर में जाकर देखो, साउथ वेस्ट में बहुत ज्यादा कस्टमर है हमारे। तो जब ये स्टार्ट किया था अपने कंपनी हाउस को, तो उस टाइम पे सोचा था कि इतनी बड़ी कंपनी बन पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा। उस टाइम तो बस ये था कि यार एक जॉब है, चलो इसको करना है, 4-5 साल वो कर ली, फिर कहा यार अब घूमने का ज्यादा वो नहीं है, एक जगह बैठ करके करते हैं। बैठ करके करने लगे, वहां से शुरू होता गया, चलते गए, बनता गया, चलते गए, बनता गया। तो जो एक और सवाल है कि जब भी हम जाते हैं तो एक इंसान होता है जो 15,000 का प्योरीफायर दे रहा होता है और एक आप दे रहे हैं जो 7.5 का है। क्वालिटी आप बता रहे हैं अच्छा है, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, अब मैं बताता हूँ। अगर कोई कस्टमर किसी चीज के किसी शोरूम में खड़ा है, किसी सर्विस सेंटर में या किसी प्लेटफॉर्म पे है जहां वो आरओ खरीदने के लिए गया है, और उसके पास तीनों ऑप्शन अगर दिए जाएं, ये लोकल वाला है जी, ये ओस्मो का है जी, ये कैंट का है, एक्वागार्ड का है, और उसको सही बताने वाला अगर कोई है, सही डिफाइन करने वाला कि इसमें डिफरेंस क्या है, तो आप यकीन करें कि 100 में से 85% ओस्मो लेकर के जाएगा। ऐसा क्यों? इसका कारण है, कस्टमर कभी भी कोई भी पैसे इसलिए नहीं देता कि उसको गलत सामान मिले, और कस्टमर इसलिए भी पैसे नहीं देता कि वो किसी ब्रांड वैल्यू के लिए पैसे दे। वो ब्रांड पे जाने का उसका एक ऑप्शन होता है कि यार मेरे को एक ब्रांड की कोई बात नहीं, थोड़े पैसे ज्यादा लगे लेकिन मेरे को 100% चीज ठीक मिली है, इसलिए पैसे देता है वो। लेकिन अगर कोई दुकानदार या डीलर हमारा जैसे कोई समझा देता है तो वो 100% में से 85% उस पर चला जाता है। ये हमारा खुद का 20 साल का एक्सपीरियंस है। हमारे शोरूम है हमारा, उसके अंदर कस्टमर हर रोज 15-20 कस्टमर आते हैं, तो उसमें से आप ये सोच के चलो कि 8-10 लोग कन्वर्ट होते हैं उसी तक। ऐसे कोई पॉइंट जो आप उसको कस्टमर को बताते हो जो है बहुत अच्छा लगता हो आपकी कंपनी के अंदर? देखो, मैंने अभी बताया कस्टमर को बॉक्स चेक करना चाहिए, उस पर कंपनी का नाम होना चाहिए, एमआरपी स्टिकर होना चाहिए, वेबसाइट का नाम होना चाहिए, कस्टमर केयर होना चाहिए। अगर ये 5 चीज, जो वो लड़का आया है उसके पास बिल बुक है, वो ऑथराइज डीलर है कि नहीं है, वो ऑथराइज दुकानदार है कि नहीं है, वो उस कंपनी का, जिस कंपनी का वो ले रहा है। अब देखो, आपको मैं बताऊं कि आज लोकल मार्केट में जो कस्टमर किसी शॉप से खरीदता है या जो लड़का उसके घर आया है, वो लड़का इंडिपेंडेंट अपना काम करता है, और जो उसको वो स्पेयर पार्ट्स दे रहा है, मान लो सर्विस की बात करते हैं, तो सर्विस के दौरान वो लड़का आया, उसने बोला जी कितने रुपए का है ये फिल्टर, तो कह देगा 500 रुपए का है। मेम्ब्रेन कितने की? 1800 रुपए। जब वो कस्टमर के हाथ में देगा तो उस पर कोई रेट नहीं लिखा होता, कोई कंपनी का नाम नहीं लिखा होता, कोई कंपनी के वेबसाइट नहीं है, कोई कस्टमर केयर नहीं है। तो कस्टमर सिर्फ इतना सा अवेयर हो जाए कि भाई दिखाओ जरा कौन सा फिल्टर लगाओगे मेरी मशीन में, उस फिल्टर को पढ़ ले, उसका नाम देख ले, उसकी वेबसाइट पे यही वाला फिल्टर देख ले कितने का मिल रहा है, फिर उस पर बार्गेनिंग करें कि भाई आपकी ही वेबसाइट पे 1500 का है, अब मुझे बताओ कितने का दोगे। सही बात है। लेकिन ऐसा है नहीं रियल में उसकी जरूरत है कस्टमर की भी कोई गलती नहीं है इसमें, उसकी जरूरत है ना, बात ये है। हाँ, और उसकी जरूरत भी है कि भाई जल्दी मेरा आरओ ठीक कर दे यार, पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। क्या कर रहा है? 1500 का है जी, भाई कम कर दे यार, ठीक है 200 कम कर देता हूँ, लगा दे तू जल्दी। उसकी ये भी प्रॉब्लम है। तो कम नहीं कराने चाहिए? नहीं, कम कराने चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो उसने 1500 की जगह 1200 कराए हैं वो 700 रुपए की चीज है, मैं ये बोल रहा हूँ। इतना सस्ता? हाँ, वो बिल्कुल लोकल एक सामान है जो लगाया है। लेकिन अगर वो किसी कंपनी का देख लेगा, बड़ी कंपनी नहीं छोटी कंपनी का देख लेगा, किसी भी छोटी कंपनी का, बहुत है देश में हमारी जैसी कंपनी। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा भाई है दिनेश की, मतलब पता कैसे चलेगा हमें? देखो, मैंने बताई ना 5 चीज चेक कर लो आप। कोई भी स्पेयर पार्ट्स आप सर्विस पे लगाते हो, कोई भी मशीन आप खरीदते हो, आप उसका डब्बा ले लो, उसकी पैकिंग ले लो, उस पर कंपनी का नाम देख लो, उस पर वेबसाइट का नाम देख लो, उसमें कस्टमर केयर देख लो। वो जो मॉडल आप खरीद रहे हो वो वेबसाइट पे, उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके चेक कर लो, उस कंपनी की वेबसाइट पे जाकर के चेक कर लो आप कि भाई ये कितने रेट का है। जिस रेट में वेबसाइट में है उसके बाद बार्गेनिंग करोगे। सही बात। उसके बाद कम, ये अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। हाँ, उसके बाद कम कराओ ना। जब आप उस सामने वाले ने बताया 2000 का है, अब वो 2000 का कहाँ है, और मिली है वो ऑनलाइन हमारे को 1700 का मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल। देखो ऑनलाइन की बात क्या करनी है। ऑनलाइन पे तो
किसी भी चीज को आप देखोगे 500 रुपए की भी है, और उसी चीज को अगर आप तलाश करोगे तो वो 2-2,500 रुपए की भी है। ऑनलाइन ये थोड़ा ना कह रहा है कि आप ये ले लो, ये 2500 वाले के बराबर है। ऑनलाइन तो एक प्लेटफॉर्म है जहां सभी दुकानदार जाके अपना सामान बेचते हैं। जैसे कल हम दुकान पे जाके खरीदते थे, उसी तरह आज ऑनलाइन पे जाके खरीदते हैं। तो वहां दुकानदार भी खराब होता था, दुकानदार भी अच्छा होता था। तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे भी अच्छी प्लेसमेंट भी है और बेकार प्लेसमेंट भी है। ऑनलाइन को ये तो सर्टिफिकेट नहीं देता ना कि मैं WHO से हूँ, ये जो पार्ट आपने खरीदा ये WHO पास है, ऐसा तो नहीं। करेक्ट। वो तो कस्टमर का ही है। ऑनलाइन भी खरीद रहे हैं तो कहाँ से खरीद रहा है, कौन सी कंपनी है, क्या है, ये सारी चीज चेक करनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं वारंटी पीरियड की, तो उसमें क्या रहता है? वारंटी टर्म्स जो है, इलेक्ट्रिक पार्ट्स की 1 साल की गारंटी होती है, कंज्यूमेबल्स कवर नहीं होते। लेकिन हमारे कुछ मॉडल हैं जिसमें ऑल कंज्यूमेबल भी फ्री, 1 साल तक 2 साल तक किसी चीज की कोई पैसे नहीं देने होते। हमारा एक मॉडल है जिसके अंदर 3 साल तक कंज्यूमेबल भी फ्री, 1 सिंगल रुपीज कस्टमर का खर्च नहीं होता। क्योंकि हर साल कोई भी 1 साल की गारंटी के बाद टेक्नीशियन आता है, टेक्नीशियन आके बोलता है भाई साहब इतने पैसे लगेंगे, कस्टमर कहता है लगा लो भाई, फिर 6 महीने बाद आएगा। हमने कहा कस्टमर की इस प्रॉब्लम को खत्म करते हैं, 3 साल तक कस्टमर को एक भी पैसा नहीं देना, 3 साल तक। और उसी कॉस्ट के अंदर में उसकी फिल्टर, मेम्ब्रेन, कंज्यूमेबल पार्ट सब कवर करते हैं। तो ये कैसे कर पा रहे हैं? अभी तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए। कैसे? क्यों? क्योंकि अगर आप टेक्नीशियन दे रहे हैं, 3 साल तक आप कंज्यूमर भी फ्री दे रहे हैं, वही चीज के लोग मार्केट वैसे ले रहे हैं। समझा नहीं मैं क्या कहा? आपने 3 साल तक कंज्यूमर फ्री दे दिया उसको, हाँ टेक्नीशियन दो हाँ खाली, और पार्ट्स के आप ऑलरेडी मतलब वारंटी में वो है। हाँ तो अगर कभी खराब हो जाता है हाँ। तो फिर वहां पर और लोग तो 1 साल भी नहीं दे रहे शायद से, हाँ 1 साल की है। 1 साल की है और आप 3 साल की दे रहे हैं वहां पे, तो उसमें कैसे देखो survive करोगे आप? एक बात है, कोई भी कंपनी है किसी बड़े स्टार को लेगी, टीवी पे ऐड चलाएगी, करोड़ों रुपए खर्च करती है। हाँ। हम ये मानते हैं कि हम अपनी प्रमोशन के लिए इस काम को करते हैं। अच्छा। ये भी तो प्रमोशन है ना हमारी। जिस कस्टमर ने इस बात को फील किया कि 3 साल तक मेरी मशीन का 1 पैसा भी नहीं लगा और ये ओस्मो की मशीन थी, वो कितने लोगों को बताएगा, कितने और सेल होंगे हमारे। वर्ड टू वर्ड ज्यादा मार्केटिंग उसकी क्या था। हम तो स्टार्ट यहीं से हुए हैं, हम तो काम यही किया था, वहीं से चल करके आ जाए आपके पास। अगर मुझे आज ओस्मो का प्योरीफायर लेना है तो कहाँ से ले सकता हूँ? आप गूगल पे सर्च करो, हमारा नंबर आ जाएगा। अगर आप नियर बाई किसी शॉप में किधर जा रहे हैं तो वहां से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां से भी ले सकते हैं। अभी कितने आउटलेट्स पे आपके जो मशीन है वो अवेलेबल है? देखो भारत में तो खैर कोई गिनती नहीं है, लेकिन दिल्ली में ही होगा कम से कम 50 से ज्यादा प्लेटफॉर्म है हमारे पास दिल्ली के। और करीबन 200 के करीब टेक्नीशियन होंगे जो हमारे लिए काम करते हैं, ओस्मो के लिए काम। और आप अकेले हैं इस कंपनी में? कैसे है, कौन कौन है इस कंपनी में आपके साथ? हाँ पहले मैं अकेला था, लेकिन अभी 1 साल पहले ही हमने जो है, जितेंद्र जी है हमारे, वो हमारे पार्टनर है, और विवेक बंसल जी जो हैं वो चेयरमैन है हमारे। तो अब कंपनी में हमने पार्टनर बनाए, अब उनके साथ है। कोई ऐसी स्पेशलिटी के कारण लाना पड़ा आपको कंपनी के डायरेक्टर से, जो लोगों को, किस वजह से? नहीं, बात क्या थी कि हम जिस लेवल पे काम करना चाहते थे, देखो हम जब जिस चीज में आए 2014-15 के करीब में, जब हमने इसको कहा कि यार अब हमने तो बहुत सेल कर ली, तो जिस जरूरत को हम अपने कस्टमर के लिए पूरा करके दे रहे हैं, तो इसी तरह भारत देश के अंदर बहुत सारे आरओ वाले होंगे, उनकी भी यही प्रॉब्लम होगी। तो जब हमारे पास सॉल्यूशन है तो इसी सॉल्यूशन को हम दूसरे आरओ वालों को देते हैं। तो उस टाइम पे हमने इसको दूसरे डीलर डिवीजन का हमने काम किया 2014 में, क्योंकि कस्टमर तो हर जगह का एक जैसा ही सोचता है ना। और जो आरओ के लोग हैं जो काम करते हैं, सेल और सर्विस का जो पर्टिकुलर काम करते हैं, जो ट्रेडिंग की शॉप है या इस तरह के स्पेयर सेल करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो सिर्फ आरओ की शॉप का काम करते हैं, सेल और सर्विस का, भारत देश के अंदर सेल और सर्विस का जो लोग काम करते हैं, उनके लिए हमारे पास बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छा सेट कर सकते हैं हमारे साथ। हाँ, मेरा अगला सवाल वही था कि अगर आज कोई आपकी कंपनी के साथ मिलकर आरओ की शॉप खोलना चाहे, हाँ, तो कैसे कर सकता है, क्या प्लान है उसके? हाँ, अगर वो पहले से ही आरओ का काम करते हैं फिर तो कोई इश्यू ही नहीं है, वो सारी बातों को जानते हैं। लेकिन अगर तो नया आदमी भी, नया कोई आदमी चाहता है यार आरओ का पानी फिल्टर का काम करते हैं, तो इसका काफी अच्छा वो, तो पूरा सेटअप हम कर देते हैं उसका। तो एक शॉप बनानी पड़ती है उसको छोटी सी, कोई ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं आता। छोटे अमाउंट में बिजनेस अगर शुरू करना हो तो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए में बहुत अच्छा सेटअप उसका तैयार हो जाता है। एक आदमी की अच्छी इनकम हो जाती है, मिनिमम 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक कमा पाता है। अच्छा। हाँ, आराम से। अच्छा, एक छोटे से शोरूम, छोटी सी शॉप बनाए, एसी लगाए, शीशा लगाए, आराम से बैठा रहे पूरे दिन, तो महीने में उसकी 1-1.5 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी। नहीं। तो थोड़ा सा आप अपने स्पेयर पार्ट्स के बारे में बताइए, वो कैसे मैनेजेबल होते हैं, कैसे क्या वर्क करते हैं? नहीं, स्पेयर पार्ट तो जैसे हमारे हैं वैसे ही सबके हैं,
लेकिन इसमें क्या है कि भाई स्पेयर पार्ट्स की आज की डेट में सर्विस की ज्यादा कस्टमर को जरूरत रहती है। तो कस्टमर को जो वो लेता है ना उस टेक्नीशियन से, उसका क्या है कि कस्टमर भी अवेयर नहीं है और टेक्नीशियन भी बहुत, मतलब सारे टेक्नीशियन नहीं लेकिन बहुत ज्यादा जो टेक्नीशियन है उनकी कोशिश रहती है कि भाई मैं सबसे सस्ता ही लेकर के जाऊं। ठीक है ना। तो मेरे टेक्नीशियन भाइयों को भी ऐसा करना चाहिए कि वो अच्छी क्वालिटी का स्पेयर लगाने की कोशिश करे टेक्नीशियन कस्टमर को, क्योंकि मेरा अनुभव ये है अपनी लाइफ में कि कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं चाहता कि मुझे घटिया माल मिले। हाँ वो बार्गेनिंग करेगा, पैसे की बार्गेनिंग कस्टमर का काम है भाई वो करना, लेकिन मेरा मानना है कि टेक्नीशियन उसको दिखा दे कि भाई ये घटिया है, ये अच्छा है, ये इतने का है, ये इतने का है, फिर आपकी मर्जी है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कस्टमर कहता भाई मुझे नहीं मतलब तो मेरे को ये लगा दे 200 रुपए वाला, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि नहीं करता है कस्टमर ऐसा। कस्टमर ये कहता है यही अच्छे वाला लगा, इसके पैसे कम कर, और ये उसका बिल्कुल राइट है क्वेश्चन। लेकिन वो टेक्नीशियन या जो हमारे जो लोग हैं, हमारे ही भाई बंधु हैं, वो ऐसा करते ही है, वो उसको डिक्लेयर नहीं करते दोनों चीज को। तो क्या आपको लगता है सही चीज बता के सही चीज बोल देना चाहिए? 100% ऐसा बोलना चाहिए। झूठ बोल करके कोई कुछ नहीं मिलने वाला होता। एक बार कर दोगे, 2 बार कस्टमर के घर दूसरा जाएगा वो बता देगा, सही बात, फिर तीसरा जाएगा वो बता देगा, फिर आपके पास जो कोई और कमेंट भी होते हैं वो नहीं करेगा। और अगर आपने सही बात की है और आपसे उसने काम नहीं कराया, लेकिन उसे याद रहेगा कि आपने मेरे को एक बात बताई थी, फिर दूसरा कौन जाएगा तो उसके बाद वो आपसे कंपेयर करेगा, फिर उसे लगेगा नहीं यार वो वाला आदमी ठीक था जिसने सही बात बताई थी। तो ऐसा करने पर जो ये इंडिविजुअल लोग जो काम करते हैं ना हमारी इंडस्ट्री के अंदर में, टेक्नीशियन है या इस तरह के जो लोग हैं, वो अगर इस बात को करना शुरू करें तो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। कस्टमर को बता दे कि भाई ये इतने का है, ये इतने का है। अब हमारा एक फिल्टर है फॉर एग्जाम्पल, बाहर वाले फिल्टर की हम बात कर ले जिसको बोलते हैं प्री फिल्टर। प्री फिल्टर की कॉस्ट अगर टेक्नीशियन सबसे घटिया ले लेगा तो 10 रुपए बचेंगे। अच्छा, कितने? 10 रुपए। 10 रुपए। ऐसा नहीं है कि भाई वो सस्ता करेगा तो 100 रुपए बचा सकता है, नहीं, 10 रुपए बचा देगा, 15 रुपए बचा लेगा, इससे ज्यादा नहीं बचा सकता। अच्छा। वही 10 रुपए अगर उस फिल्टर पे वो फालतू लगा ले और वो दोनों कस्टमर को दिखाए तो 50 रुपए भी ज्यादा कस्टमर दे देगा उसको। तो बताओ प्रॉफिट घटिया वाले में उसका सही है कि अच्छा वाला बेचने का? सही बात है। लेकिन उसको लगता ही नहीं है कि वो 10 रुपए लगा करके अच्छी वाली चीज लेकर के जाए। वो कहता कस्टमर तो 100 रुपए ही देगा या 200 रुपए देगा, कस्टमर का तो फिक्स है इतने देगा, मैं इसमें 10 रुपए बचा लूं, वो ये सोचता है। ऐसा सोचना नहीं चाहिए। तो जो आपने अपने टेक्नीशियन को ट्रेन कराया वो क्या, कैसे ट्रेन कराया, इतना ट्रेन कैसे कराया? नहीं, हम अपने कस्टमर, हम अपना जो हमारे टेक्नीशियन है, हमारे टेक्नीशियन के पास स्पेयर ही हमारा होता है, हमारा ही स्पेयर होता है कंपनी का। वो देते ही नहीं है कि वो चेंज कर, नहीं देते हैं। और हम उसको चेक करते हैं बाकायदा कि भाई आपके बैग में कोई और सामान नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमारी कंपनी का होना चाहिए। और कस्टमर को आप बता दो कि हमारे में ये डिफरेंस है, अगर आप चाहो तो आपकी जो बाहर दुकान है वहां से खरीद लो, वो इतने रुपए का मिल जाएगा, आप अपना ले आओ। और ऑनलाइन आज की डेट में तो ऑनलाइन दिखा दो, देखो जी ये मिल रहा है 60 रुपए का फिल्टर, ये ले लो, हमारे वाला 250 रुपए का है, क्या डिफरेंस है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें हैं। अब टेक्निकल बात का क्या है कि कस्टमर को नहीं कोई ज्यादा नॉलेज। आपके हिसाब से लोग क्या प्रेफर करते हैं, 60 रुपए वाला है, 250 रुपए वाला है? देखो अगर कस्टमर को आपने डिक्लेयर किया, बताया कि ये इतने का है, ये इतने का है, तो कभी भी नहीं जाएगा वो निचले वाले पे, 100% उसे पता चल जाएगा। हाँ, वो कहेगा नहीं, हाथ में दे दो ना फिल्टर के कस्टमर को, कोई टेक्नोलॉजी की कोई बात थोड़ा है ना, आप साइंटिस्ट मत बनो ज्यादा, आप उसके हाथ में दे दो कस्टमर के, देखो जी ये फिल्टर ये है, ये कस्टमर इतना सेंस होती है कस्टमर में कि हाथ में लेके बताएगा नहीं यार ये अच्छे वाला, बस इतना करो। तो जो डीलर है, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो चैनल पार्टनर है, जिनको थ्रू आपका माल जाता है, वो लोग कैसे बेचते हैं इसको, और वो कितना ज्यादा एक्साइटेड आपके साथ काम करने में क्यों रहते हैं? तो हमारे डीलर जो है ना, जैसे भारत में 1 लाख से ज्यादा लोग आरओ का काम करते हैं, हम पहले ही दिन जब डीलर बनाते हैं तो हम उनको ये कहते हैं कि हमारे साथ वो जुड़े जो अपने इस बिजनेस को एक अच्छा बिजनेस बनाना चाहता है, उसे लगता है कि मैं इस बिजनेस को बड़ा कर दूं और मेरे बच्चे भी बाद में इस काम को करें। सही बात है। हम उन लोगों के साथ काम करते हैं जिनका विजन ऐसा है, जो ऐसा सोचते हैं, जो कस्टमर के लिए अच्छा सोचते हैं, उनके साथ हम काम करते हैं। उन्हीं को कैसे dealer चूज बनाते हैं। करते हैं वो लोग, क्या क्वालिटी देखते हैं उनके अंदर? हाँ, वो जैसे अप्रोच होगी, मीटिंग होगी, वो बात करते हैं। जैसे हमारी टीम है, हम उनको भी यही समझाते हैं कि जो आदमी फिल्टर को देख करके कहे कि आपका 5 रुपए महंगा है, तो उनको एक बात समझाओ कि हम इस लेवल पे काम नहीं करते हैं कि आपका 5 रुपए सस्ता है, हम इस लेवल पे काम करते हैं कि क्या कस्टमर इसको इतने में लेगा। जो आदमी इस बात को कहे कि हाँ यार कस्टमर इसको एक्सेप्ट करेगा इतने में, वो हमारा डीलर है। ये क्वेश्चन है, कुछ जो क्वेश्चन हम उनसे बात करते हैं तो उसमें वो डिक्लेयर हो जाता है। कोई ऐसा कस्टमर मिला जिन्होंने बहुत सारे आपसे अतरंगी सवाल पूछे हो आपके आरओ को लेकर?
हाँ, बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर मिलते हैं जो कि पूछते रहते हैं कि कोई भाई, ऐसा सवाल जो आपको लगा कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा सवाल, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि एक कस्टमर मुझसे सवाल पूछ सवाल तो बहुत है लेकिन अभी शायद दिमाग में नहीं आ रहा है। जब आएगा तो मैं आपको बताता हूँ कोई। ठीक है, आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अपने बिजनेस के लिए जो लोग सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों दिनेश जी को चुने, वो क्यों दिनेश जी के देखो, चुने? मैं अपने आरओ का जो काम करते हैं मेरे भाई, टेक्नीशियन भाई, दुकानदार भाई। इससे पहले मैं एक और चीज चाहूंगा, आप बताएं जो लोग गलत कर रहे हैं कस्टमर के साथ और उनकी वजह से आपका नाम भी खराब हो रहा है, उनसे भी क्या कहना चाहेंगे वो बता दीजिए। नहीं, गलत करने वालों को तो खैर उनको भी नहीं पता है कि इसका आपको क्या लॉस हो रहा है। जो गलत कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि आपका क्या लॉस हो रहा है। जब उनको पता चले अगर कि उनका लॉस क्या है इस बात में कि वो 5 रुपए बचा के और कितने बड़ा कस्टमर खत्म करते हैं अपना, तो वो भूल जाएंगे 5 रुपए बचाना। ठीक है, लेकिन जो अच्छा काम करना चाहते हैं, जो कि सच में चाहते हैं कि यार हम कस्टमर के साथ अच्छा काम करें और कस्टमर को सही चीज दें, कस्टमर से सही पैसे लें। मेरा ये नहीं कहना है कि आप कस्टमर से पैसे ज्यादा मत लो, कस्टमर को जिस लेवल पे आप सर्विस देते हैं उस लेवल के पैसे लो। जिस कस्टमर को आपने लोकल सामान लगाया, पैसे ज्यादा लिए, ये क्राइम है। जब आपने चीज क्वालिटी की दी और ज्यादा पैसे लिए तो ये क्राइम नहीं है। आपने एक अच्छी चीज दी है, उसी अच्छी चीज के पैसे लिए। तो मेरा कहना यह है कि जो लोग इस तरह चाहते हैं, आरओ पर जो भी दुकानदार भाई हैं जिनका 2 टेक्नीशियन 5 टेक्नीशियन लेके अपना काम करते हैं, अगर उनसे इस काम को करने में उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो अच्छा सामान देकर अच्छे पैसे नहीं ले रहे हैं, पहली बात तो उनको ऐसा करना चाहिए। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, सभी को ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि और अच्छा हम कर सकते हैं तो फिर हमारे पास आ जाइए, हमारे साथ जुड़ो। हम इस चीज को बहुत अच्छे से कर रहे हैं पिछले 15-20 साल से, और जब वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो वो भी करना शुरू कर देंगे। और मैं सर अपना नंबर और डिटेल्स मैं इस डिस्क्रिप्शन डाल भी दूंगा ताकि आप सर से कनेक्ट कर सकें। मैं चाहता हूँ आखिर में आप उन कस्टमर से कुछ कहना चाहेंगे जो एक्चुअली वाटर प्योरीफायर लेना चाहते हैं लेकिन अभी भी असमंजस में है कि कौन सा प्योरीफायर लें कौन सा ना लें। देखो, कौन सा ले वो तो आज की डेट में वाटर प्यूरिफायर है या फिर आरओ है। ज्यादातर 70% तक लोग आरओ ही लगाते हैं। आरओ लगाना चाहिए। लगाने में उनको ध्यान देना चाहिए कि कहाँ से खरीदना है, कौन सा खरीदना है। कस्टमर की कोई इच्छा नहीं होती कि वो 4000 का खरीद के लोकल, या अच्छा लोकल की भी कोई बात नहीं होती, क्वालिटी की बात है। सही बात। आप बिना नाम का बिना ब्रांड का खरीद लो लेकिन उसकी क्वालिटी होनी चाहिए ना। पानी को साफ करने का ऐसा नहीं है कि आपने गलत मशीन लगा ली, आपने पानी पिया, 3 दिन बाद आप हॉस्पिटल चले जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आपने बिल्कुल बेकार आरओ लगा लिया जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, फिर भी आप लगा लोगे तो भी आपको कुछ नहीं होने वाला है। 6 महीने 8 महीने जब आपको बीमारियां होंगी तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके आरओ की प्रॉब्लम है। सही बात। सबसे बड़ी बात सारी बीमारियां देख लेंगे पानी नहीं देखेंगे लोग। हाँ, सब कुछ देखने पानी, लेकिन आप डॉक्टर अगर बताएंगे तो वो बताएंगे कि 80% आपकी सारी बीमारियों का कारण पानी है। ठीक है, तो इसलिए उसको ठीक करके समझना चाहिए। और कस्टमर के लिए हम बना रहे हैं, हमें किट की तैयारी कर रहे हैं जो कि कस्टमर को किट देंगे, हम ऑनलाइन देंगे उसको बहुत कम कीमत में, कि जो उनके घर में आरओ लगा हुआ है वो उस अपने आरओ की कैबिनेट को चेक करे, सेडिमेंट को चेक करे, कार्बन को, कि वो ठीक है कि नहीं। अल्ट्रावायलेट यूवी है जिससे बैक्टीरिया वायरस खत्म होते हैं। हमारे बॉडी के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस ही है। करेक्ट। मिट्टी तो वैसे भी सड़क पे जाते हुए खा लेते हैं हम। सेडिमेंट कार्बन की, इसके बैक्टीरिया वायरस सबसे ज्यादा। बैक्टीरिया वायरस के लिए यूवी यूज होता है। यूवी फिलिप्स का है, सेंकी डेंकी का है, ओसराम का है जो ओरिजिनल काम करता है। आप यकीन करोगे, मैं आपको आयुष जी एक बात बताऊं कि अगर 100 आरओ लगे हुए हैं जो बड़े ब्रांड के नहीं है, और उन 100 के 100 को अगर आप चेक करोगे तो 85% उसके अंदर यूवी ओरिजिनली मिलेगा। 85 में? हाँ। अच्छा। आप आज आपका लिप्योर का है तो उसको छोड़ देते हैं, उसमें मिलेगा। हाँ। लेकिन अगर नॉर्मल कोई और लोकल या ऑनलाइन या कहीं से खरीदा है, आप उसका यूवी खोल करके देख लो, उसके अंदर यूवी फ्लिक्स का नहीं मिलेगा। इतना मतलब वो है, कंप्रोमाइज आरओ है ये, इतना कंप्रोमाइज करते हैं क्वालिटी से। लोग पता ही नहीं है ना एक्चुअली बात। हाँ, मेक श्योर कस्टमर नहीं देख पाता। कस्टमर को तो लाइट जलती हुई दिखाई देती है, उसे लगता है हाँ यूवी मेरा चल रहा है, वो है नहीं। बहुत अच्छी बात कही सर, लाइट जलती दिखाई देती है। लाइट जल रही है, वो कहता है यूवी काम कर रहा है। कस्टमर को अंदर से नहीं पता। अभी कंसील्ड फिल्टर है, बिल्कुल पैक फिल्टर आते हैं, उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, देखो मेरा यूएफ है, बस वो कस्टमर देखता है, बोला हाँ यार यूएफ है, उसके अंदर तो उसे नहीं पता क्या है। कस्टमर को पता नहीं रहता, सच में नहीं पता। चीज आप बात कर रहे तो पता चल रहा है। हाँ, तो ये बात यहाँ बैठ करके बताने का यही मकसद है कि कोई तो लोग देखेंगे, कोई तो कस्टमर देखेगा। 10 को पता चलेगा, 50 को पता चलेगा, फिर 100 को पता चलेगा, फिर 10,000 को पता चलेगा। पता तो चले कि भाई क्या बात है,
सही बात। कस्टमर को लगता है मैंने 4,000 का खरीद लिया, 4,000 का खरीद लिया, उसको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, 10,000 वाले की कॉस्ट कम करके मैंने 4 का खरीद लिया। ऐसा नहीं है, कस्टमर समझ के रखे इस बात को कि उसने अगर 4,000 दिए हैं तो उसको क्वालिटी भी वही मिली है। तो उसे 3,000 का आदो मिला है भाई, क्योंकि 1,000 तो उसने कमाए भी है, चाहे वो कहीं से भी खरीदा है, शॉप से खरीदा है तो दुकानदार ने कमाया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदा है तो उन्होंने कमाए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बस एक चीज की बात यही है, जिस दिन कस्टमर की बात समझ में आएगी तो ये बेकार आरो, लोकल आरो या इस कम क्वालिटी का आरो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और मैं बताऊं कि आगे भी हम आज एक बार में बैठ करके सारी बात नहीं हो सकती, बहुत सारी चीजें हैं, टेक्निकल चीज बात करो तो बहुत ज्यादा है, तो ये ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ा सा कस्टमर को ध्यान देना चाहिए कि एक तो वो 4,000 का आरो खरीदता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसने लोकल खरीदा। करेक्ट। दूसरी चीज, जब खरीदता है तो वो 5-6 ये चीज जो मैंने बताई वो चेक कर ले, तो भी वो उस चीज से बचेगा, 60% तक बच जाएगा, 100% तो नहीं बचेगा। सही बात। 100% के लिए आगे काम कर रहे हैं कस्टमर, जिससे कि 100% सिक्योर उस चीज में रहेगा। दिनेश जी, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि आपका विजन और मिशन क्या है इस कंपनी को लेकर? इस कंपनी का तो हमारा विजन तो एक ही है कि भारत की सबसे नंबर 1 कंपनी हम बने वाटर फिल्टर की, ये विजन है, और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। क्या लगता और इसके लिए जो जरूरत होती है उसके लिए हम स्टेप उठाते हैं। तो क्या लगता है कब तक अचीव कर लेंगे? देखो, अभी हमने अच्छे लेवल पे दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, हमें लगता है कि आने वाले 3 साल में हम उस जगह पहुंच जाएंगे जहां हमें जाना है। बहुत ही बढ़िया। एंड थिंक वी आर वेरी ग्लैड, वी प्रे फॉर यू कि आप जल्द से जल्दी वहां तक पहुंचे। क्योंकि आज भी जो है प्रॉब्लम जो है, हमें पता है कि आज कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, और अगर वो जब तक प्रॉब्लम है, जब तक हमारे ऑप्शन है। करेक्ट। अगर कोई और कंपनी उस प्रॉब्लम को खत्म कर देती और वो प्रॉब्लम रहती ही ना, तो फिर हमें लगता और हमारा लेते ही मनोबल नहीं खराब होता कि नहीं यार, अब तो वो प्रॉब्लम हमें दिख ही नहीं रही। लेकिन हमें साफ दिखाई देती है कस्टमर की एक प्रॉब्लम है जो अभी भी है और पूरी तरह से है, इसलिए हम इसके अंदर काम करते हैं कि इसको अब ठीक करेंगे। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में ऑस्मो की लिंक्स शेयर कर दूंगा, सर का नंबर शेयर कर दूंगा, ताकि किसी को भी कोई पूछना है, कोई सवाल है किसी का, या फिर कुछ ऑर्डर देने हैं तो आप इनके थ्रू जाके दे सकते हैं। सर कोई डिस्काउंट? हमारा डीलर नेटवर्क है हर जगह। कोई डिस्काउंट सर हमारे पॉडकास्ट से जोड़ेगा आपके पास? डिस्काउंट तो कोई चीज नहीं, डिस्काउंट आप हमारे डीलर के पास भी अगर जाकर के बोलेंगे कि भाई उनका पॉडकास्ट देख करके आइए तो 10% वैसे मिल जाएगा। चलो 10% डिस्काउंट है, बताओ, है ना? तो 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। टॉप विद फील का नाम लेके जाइएगा, सर के पास आप जाइए, ऑस्मोस के पास जाइए। एक्चुअली सर की बात करने के तरीके से पता चल रहा है कि वो एक्चुअली लोगों को रियल फील दे रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो सर, वी आर डेफिनेटली ग्लैड कि हमें सही चीजें पता चली एक्चुअली वाटर प्यूरिफायर में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या लोग देखते हैं, क्या देखना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो। और जितने भी लोग इस पॉडकास्ट सुन रहे हो सबको शेयर कर दो ये वाली वीडियो, क्या पता वो लोग खराब पानी पी रहे हो, तो ये वाला वीडियो शेयर कर दो। एंड डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा सर की कंपनी का, सर की वेबसाइट्स का, एंड सर का नंबर भी। आप वहां तक जाइए, सर से सवाल पूछिए और परचेज कीजिए। हाँ, हमारे डीलर डिवीजन के लिए एक बात है कि अगर वो अपने काम को अच्छे से करना, सेट करके करना चाहते हैं, जो कि आने वाले 5 साल 10 साल तक वो इसी काम को करें और उनके बच्चे भी इसी काम को करें, तो वो लोग जरूर हमसे मिलें, हमारे साथ मिलकर के वो ऐसा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 25 साल से हम कर रहे हैं, और आज मेरा खुद का जो बेटा है वो भी इसी काम में है, और मेरा सगा भाई जो अच्छी नौकरी करता था उसको भी मैंने आज से 10 साल पहले हटा करके इसी काम में लगा दिया। वही चीज, बिजनेस भी कर सकते हैं। हाँ साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि अर्निंग का सोर्स लॉन्ग टाइम, आज की डेट में 2-3 साल 4 साल कर लिया फिर कुछ और चेंज कर लिया, ये ठीक नहीं है। एक काम को ही करें, अच्छे से करें, खूब लगातार करें, खूब अच्छे से करते जाएं, उसी के अंदर अच्छा काम करें, वही बनता रहेगा सर। जो ऐसा करना चाहते हैं वो हमारे साथ जरूर आए। करेक्ट, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो सर। आपका भी धन्यवाद आयुष जी, Thank you so बहुत बहुत। फिर मिलते हैं किसी दिन। थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी का भी इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।